हेलो एस्पिरेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए जो परीक्षा आपका जो आयोजित होगा उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं। और जो मैं टॉपिक्स बताऊंगा दोस्तों, वहाँ से जो है क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुए हैं, बहुत से एग्ज़ाम में जो है रिपीट हुए हैं। और हम लोग जो एग्ज़ाम हुए हैं उसको भी देखेंगे, उस प्रश्न पत्र को भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक से जो है प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है करके। और इन टॉपिक्स को आप जो है तैयारी करते हो इन टॉपिक्स की, तो आपको जो है ज़रूर जो है इन टॉपिक्स से जो है प्रश्न जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। उसी को देखते हुए जो है हम लोग जो है आज इन टॉपिक्स पे जो है बात करने का जो है निर्णय लिए हैं। तो परीक्षा हेतु जो है ये टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। और ये तीनों भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है, आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, वन रक्षक और नगर सेना भर्ती, तीनों भर्ती के लिए। ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी लोगों के पास जो है ये वीडियो पहुंच पाए और ये टॉपिक्स की जो है वो लोग तैयारी कर पाएँ। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हम लोग जो है बात करेंगे। ठीक है। जो कि आपके सिलेबस पे है, आधारित है। और साथ ही साथ हम लोग जो है टेस्ट सीरीज के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आप लोग जो तैयारी कर रहे हो उसकी जांच भी ज़रूरी है। जांच किससे होगा? टेस्ट सीरीज से होगा। तो आप लोग जो है 27 टेस्ट सीरीज मात्र 44 रुपये में जो है हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, उससे जो है खरीद सकते हो। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपन टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले हम लोग जो है टॉपिक्स की बात करेंगे, उसके बाद जो है आपका 2018 में जो पेपर हुए हैं सीजी पुलिस का, उनमें जो है कौन कौन से टॉपिक्स से जो है क्वेश्चन आए हुए थे उनको हम लोग जो है देखेंगे। मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ उनको आप लोग जो है अपनी तैयारी में जो है उसको ऐड करना है। इन्हीं टॉपिक्स को जो है अच्छा से पढ़ना है, आपके जो पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपन टॉपिक्स की तरफ। तो दोस्तों, आई थिंक आवाज़ आप सभी को प्रॉपर मिल रहा होगा। सबसे पहले हम लोग जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, तो उसमें जो है संविधान से जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको तैयार करना है इस एग्ज़ाम के लिए, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो संविधान के लिए आपको जो है, ठीक है, संविधान के लिए आपको क्या देखना है। तो सबसे पहले इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं देखा हूँ, तो जो है मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। मूल अधिकार से संबंधित आप लोग जो है पेन में इसको, पेन कॉपी लेकर के जो है इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको जो है तुरंत तुरंत जो है रिमूव करते जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेस का जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है लिखने में। ठीक है। तो संविधान से रिलेटेड जो है एक टॉपिक हो गया आपका मूल अधिकार। ठीक है। इसको हम थोड़ा छोटा लिखते हैं, संविधान। ठीक है। इसमें एक हो गया आपका मूल अधिकार। ठीक है। पहला टॉपिक हो गया ये। दूसरा टॉपिक है आपका इसी के साथ मूल कर्तव्य। ठीक है। उसके बाद है आपका चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न, क्योंकि अभी चुनाव हुआ है हाल ही में, तो चुनाव आयोग से जितने भी संबंधित प्रश्न बनते हैं उनको देखिए आप लोग। और तीसरा टॉपिक्स ये हो गया। ठीक है। चौथा टॉपिक्स आपका जो होना चाहिए वो है इम्पोर्टेंट संशोधन। ठीक है। संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उसको जो है आपको याद रखना है, उनका ईयर याद रखना है, यानी कि साल याद रखना है, और उसका नंबर याद रखना है। ठीक है। ये चौथा टॉपिक्स हो गया आपका संविधान से रिलेटेड। और आपका इम्पोर्टेंट आयोग होते हैं, जैसे कि वित्त आयोग हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया। इन सभी से संबंधित जो प्रावधान हैं संविधान में, ठीक, उनके अनुच्छेद उनको आपको याद करना है। इसके साथ साथ आपको राज्य कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद,
इन सभी से संबंधित क्वेश्चन को जो है याद करना है, संबंधित अनुच्छेद याद रखना है आप लोग को, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो गया आपका। इसके अलावा आप लोग जो है लूसेंट में जितने भी दिए गए हैं उसको भी याद करना है, और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद भी आपको याद करना है संविधान में, ठीक है। ये तो हो गया आपका, ठीक है, संविधान हो गया। उसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था का बात कर लेते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था का बात कर लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था में आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, करेंट अफेयर से संबंधित चीज़ें देखना है आपको, आर्थिक सर्वेक्षण देखना है, ठीक है। और जो भी आंकड़े जारी होते हैं, ठीक है, रैंकिंग जारी होते हैं, उनका जो है उस पर जो है काम करना है, उसको जो है याद करना है आप लोगों को। तो अर्थव्यवस्था के लिए जो है आप करंट से तैयारी करना है, करंट में जितने भी अर्थव्यवस्था से संबंधित घटनाएं होती हैं उनको जो है आपको देखना है अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका कोई भी रैंकिंग आता है ना, अभी भुखमरी रैंकिंग, खुशहाली रिपोर्ट और ये सब है, पासपोर्ट इंडेक्स, इन सभी चीज़ों के जो इंडेक्स हैं उनको जो है याद रखना है, और भारत का स्थिति क्या है उस इंडेक्स में वो नंबर जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के लिए कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। ये हो गया। और फिर उसके बाद आपको इतिहास में क्या करना है, ठीक है। आपको इंडियन हिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ पहले, ठीक है। तो इतिहास के लिए आपको क्या करना है, आई थिंक आवाज़ तो आप लोग को आ रहा होगा। इतिहास के लिए आपको क्या देखना है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं इतिहास में वो आधुनिक इतिहास से बनते हैं, ठीक है। आधुनिक इतिहास से बनते हैं। आधुनिक इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है वो गांधीवादी चरण से बनते हैं, ठीक है। गांधी जी के जी से जो भी स्टार्ट हुए हैं, आई थिंक 1915 से जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उनसे जो है अधिक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को देखना है, यानी कि आपको इतिहास में आधुनिक इतिहास का जो है पूरी तैयारी करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको इतिहास में प्रमुख आंदोलन हुए हैं उसको देखना है, ठीक है। उनका सन भी पूछ लिया जाता है तो उसको भी थोड़ा सा याद करने की कोशिश आपको देखना है, ठीक है, करना है। तो इतिहास से ये आप लोग कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास भी देखना है। प्राचीन इतिहास में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है उनकी जो खुदाई है उसका वर्ष जो है पूछ लिया जाता है, तो उनको भी आप लोग को देखना है, ठीक है। किसी को स्किप नहीं करना है क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा है अभी, सोचा जाए तो, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा समय आप लोग को दिया गया है, लेकिन आपके पास टाइम अभी नहीं है सोचा जाए तो। अभी क्या है, आपका सितंबर में एग्ज़ाम होना है और मार्च चल रहा है, मार्च अभी निकल जाएगा, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मुश्किल से 2 यानी कि 3 महीना ही है, टाइम नहीं बचा है। लेकिन आयोग जो है आपको पर्याप्त टाइम दिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ को जो है आप लोग को सोचना है, ठीक है, और पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग जो है इतिहास की भी बात कर लिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी दे देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को। आप लोग इसको स्किप ना कीजिएगा क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो है आप सिलेबस को देखोगे आप, ठीक है। मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ वो टॉपिक्स और सिलेबस उसमें जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं जो टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ उसका टाइम टेबल यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपन टाइम टेबल बना दिए हैं। अगर आप लोग नए जुड़ना चाहते हो टेस्ट सीरीज से तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, और जितने भी टेस्ट हो गए हैं उनके जो है पीडीएफ भी आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ये तो स्टार्ट हो गया है इससे जुड़कर क्या है। तो देखिए, मैं जो है पूरा सिलेबस यहाँ पे, क्या आपका इम्पोर्टेंट सिलेबस हो सकता है, क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, पूरा यहाँ पे दिया हुआ हूँ, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे दिया हुआ हूँ, पूरा जो पूछा जाएगा एक नहीं छोड़ा हूँ, पूरा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप लोग इसको आराम से देख सकते हो क्या क्या है। उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ना है कि नहीं, ठीक है। ये पूरा देखिए, टोटल 27 टेस्ट होंगे। 27 टेस्ट के लिए ओनली आपको 44 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। पे करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप पे ही करके मैसेज कर दीजिए, ठीक है। देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, अभी ना मैं टॉपिक बताया ना आप लोग को, मूल कर्तव्य और संशोधन करके, ठीक है, संविधान, चुनाव और मूल अधिकार।
ये देखिए पूरा यहाँ पे मैं जोड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अभी जितना भी टॉपिक्स बताऊंगा ना वो इसमें जुड़ा है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उससे क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं, और मैं टेस्ट ले रहा हूँ उसका भी मैं आप लोग को प्रश्न दिखा दूंगा। अगर आप लोग डेमो देखना चाहते हो तो यूट्यूब में डेमो तो अपलोड है ही, ठीक है, तो उसको भी देख सकते हो। ये देखिए पूरा सिलेबस मैं इसमें कवर कर दिया हूँ, ठीक है। पुलिस का, वन रक्षक का, फॉरेस्ट गार्ड का पूरा सिलेबस इसमें इस टेस्ट सीरीज में पूरा कवर कर दिया हूँ। देखिए यहाँ से शुरू होता है, देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, यहाँ पे देख लीजिए। ये पूरा सिलेबस है। इसको आप लोग इससे तैयारी करते हो ना तो आपका 100 में बता रहा हूँ, आपका ना 70-80 प्लस नंबर तो जरूर आएगा, ठीक है। इस सिलेबस से तैयारी करते हो तो आप, क्योंकि पूरा इंक्लूड है इसमें, ठीक है। कोई एक भी नहीं छोड़ा हूँ मैं, गणित, रीजनिंग सब इंक्लूड, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो ज़रूर इस नंबर पे मैसेज कीजिए। और 170 से प्लस कैंडिडेट मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप अब जो है आपकी बारी है, ठीक है। आप लोग जरूर जुड़िए इस प्रोग्राम से। तो चलिए अपन टॉपिक पे आते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे। हम उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी देखेंगे दोस्तों। अपन जो है इतिहास तो देख लिए थे, ठीक है। भूगोल का मैं क्या बताऊं आपको, भूगोल का थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें जो है मैं आप लोगों को प्रश्न के द्वारा बताऊंगा कि भूगोल में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। भूगोल में मुख्य रूप से जो है नदी नालों से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। नदी हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, इनसे संबंधित जो है प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट और प्रश्न इम्पोर्टेंट कहाँ से बनते हैं, ठीक है। कोई भी जो चीज़ के सामने, कोई भी प्रश्न के सामने अगर प्रथम लग गया ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न अगर आपके प्रथम लग रहा है तो उसको जो है पढ़ना ही है आपको, ठीक है। जैसे कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। तो प्रथम शब्द जहाँ जुड़ जाता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही मिलता है। इसलिए जितने भी प्रश्न के सामने प्रथम लगता है ना उसको आप लोग को पढ़ना ही है, ठीक है। अभी जो है आप लोग देखे होंगे CGPSC में जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री के जो है प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो प्रथम से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। प्रथम और अंतिम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो पूछा जाता है, और भूगोल भूगोल से संबंधित जो पूछा जाता है तो उसमें छोटा बड़ा पूछा जाता है, ठीक है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, इनसे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग को रखना है, चाहे वो इंडिया लेवल का हो या CG लेवल का हो, छोटा बड़ा ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद अपन जो है देख लेते हैं मैथ का, गणित का देख लेते हैं। गणित में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। गणित में इतना ही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ ना, उतना ही पढ़ लोगे ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आपका नैया पार हो जाएगा, गणित के लिए बोल रहा हूँ तो। गणित में सबसे पहले आप लोग को प्रतिशत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत आपको कर लेना है, ठीक है। प्रतिशत के साथ आपको औसत देख लेना है। ये दो टॉपिक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको लाभ हानि देख लेना है। मैं थोड़ा ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप लोग जो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान मत दीजिए। और फिर उसके बाद लाभ हानि हो गया। फिर उसके बाद हो गया चाल दूरी समय, ठीक है। चाल दूरी समय, ठीक है। चाल दूरी समय ये हो गया एक, ठीक है। उसके बाद आपका जो होगा वो कार्य से भी पूछा जाता है, ठीक है। कार्य समय तक का भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। ये कितना हो गया, 5-6 टॉपिक्स हो गया गणित के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग और करना चाहते हो तो अनुपात का कर लेना, ठीक है। अनुपात एक पूछा जाता है, ठीक है। अनुपात पूछा जाता है, सरलीकरण पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास गणित अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो ये टॉपिक ही पढ़ लोगे ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। उसी तरह मैं रीजनिंग का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको भी मैं बता देता हूँ। रीजनिंग के लिए क्या है, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, तो रीजनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और
कोडिंग डिकोडिंग एक हो गया, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे ही, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रक्त संबंध, ठीक है, रक्त संबंध। इन सब का जो वीडियो है वो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। न रक्त संबंध हो गया, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा आपका नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो वेन डायग्राम होते हैं, कैलेंडर हो गया, पासा हो गया, इनसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए काफ़ी वेटेज है, 35 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो ये सब चीज़ को देखना है। रीजनिंग का तो आपको अच्छा से तैयारी करना है क्योंकि वो ईजी भी है, ठीक है, और प्रैक्टिस भी करना है क्योंकि इन सभी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रीजनिंग की जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आपको देखना ही है। उसमें जो है रीजनिंग में जो है कुछ एक और आता है, ठीक है, आपको श्रृंखला से भी आ जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप लोग को देखना है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के लिए, तो छत्तीसगढ़ के लिए तो काफ़ी आपको कोई भी टॉपिक्स जो है छोड़ना नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रश्नों का जो है वेटेज रहता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, आर्थिक में मतलब अर्थव्यवस्था में आप लोग को, ठीक है, पंचवर्षीय योजना को लिख लेना है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, ये यहाँ से जो है प्रश्न बहुत होते हैं, ठीक है। पंचवर्षीय योजना हो गया एक, और हरित क्रांति, जितने भी क्रांति हुए हैं उसको भी रख लेना है, ठीक है। इससे भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भूल रहा था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को देख लेना है, ठीक है। अपन अब जो है प्रश्न देखते हैं, उसमें प्रश्न में क्या क्या है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है 2018 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या टॉपिक्स जो है इम्पोर्टेंट है वो पढ़कर जाना ही है। तो देखिए यहाँ पे है एक ठीक से दिख नहीं रहा है लेकिन ये खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो खनिज आपको देखना है, ठीक है, ये एक हो गया। अपन देखते हैं अपन क्या है, ये भी थोड़ा सा उतना खास दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये राज्यपालिका से कार्यपालिका से संबंधित है, विधानसभा से संबंधित है, विधानसभा से आप लोग को पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ में जो है यहाँ पे भू तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी उद्योग है, संयंत्र है, उसको आप लोग को देखना है, ठीक है। उनका सन देखना है आपको, वहाँ पे क्या होता है वो सब चीज़ देखना है। जैसे कि यहाँ पे उद्योग से रिलेटेड पूछ दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ भी उद्योग से वेटेज ज़्यादा है तो उद्योग को आप लोग को देखना है, ठीक है। ये एक टॉपिक ये हो गया, ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय में पहली महिला जज के रूप में नियुक्त, देखिए मैं बताया ना, पहली और पहला पुरुष, पहला महिला, ये सब जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं करके। तो ये देखिए यहाँ से पूछ दिया ना, ठीक है। और करेंट अफेयर में जितने भी पुरस्कार से संबंधित है वो देख लेना है, पद्मश्री, अलंकरण, ठीक है, ये सब देख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है, ये भी तो करेंट अफेयर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये भी करेंट अफेयर है। तो करेंट अफेयर का वेटेज भी है, जैविक जिला उस समय बना था तो उसका है। देखिए यहाँ पे मैं बताया ना, श्वेत क्रांति और क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आपको देखना है करके, तो यहाँ पे भी क्रांति से संबंधित कुछ प्रश्न आ गया। और कुछ इम्पोर्टेंस जो स्टेशंस है उसका नाम बदल दिया जाता है, तो उसको भी ये करंट अफेयर से है, तो करंट अफेयर आपको देखना है, ठीक है। करंट अफेयर से है, ये भी करंट से है, ठीक है। संचार क्रांति, तो कुछ इम्पोर्टेंट योजना भी होते हैं तो उसको भी देखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की इम्पोर्टेंस योजना है, उसके उद्देश्य है, उसके तिथि कब है या उसके राशि क्या है, ये सब देखना होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी देखना है आपको। और यहाँ पे क्या है, अर्थव्यवस्था में देखिए कुटीर लघु का जो है पूछ लिया गया है, लघु उद्योग के लिए आवश्यकता है, ठीक है। फिर इसके बाद किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के स्तर के बीच संबंध होता है, तो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था का भी यहाँ पे वेटेज है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ऊपर का है, इतना अंदर का नहीं है, ठीक है। तो ये भी देख लेना है आपको, ठीक है। देखिए मैं आंकड़े बताया ना, ठीक है,
भारत की सबसे तेजी से बढ़ते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्था देशों में कौन सा स्थान है, तो आंकड़े और भारत का जो स्थान है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे विश्व का सबसे छोटा महासागर, तो छोटा और बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे छोटा, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे छोटा, इन सभी चीज़ों को याद करना है आपको, चाहे कोई भी टॉपिक्स के हो। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपको विज्ञान से संबंधित भी प्रश्न देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, सौर ऊर्जा, ये सब है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो है लंबा हो जा रहा है, ये प्रश्न मैं कल के वीडियो में आप लोग को करवा दूंगा। ठीक है।